सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। बहुत दिनों से आप इस नमोकार मंत्र का महत्व समझने का पोषण आप कर रहे हैं। उसकी छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन में हम कैसे लाभान्वित होते हैं या नमोकार मंत्र हमारे जीवन को कैसे अच्छा और सुंदर बनाता है, इस विषय में आपसे चर्चा की। आपसे परसों ये चर्चा की थी कि जब नमोकार मंत्र कौन से क्षेत्र में पढ़ा जा सकता है, तो हमने देखा था दुखे सुखे भय स्थाने, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया दुर्गे ऋणे पिवा पंच नमस्कार मंत्र पाठे कार्य पदे पदे, मतलब हम पद पद पर इस नमोकार मंत्र का आश्रय ले सकते हैं। ये हमारा शरणभूत मंत्र है। हमारे मन में जो कभी भय सताता है कि ये हम कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें, तो ये स्पष्ट करता है ये बात। हमें कहीं भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बता दिया था आपको कि उपास्य मंत्र होने से ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देता। साधक मंत्र होने से साध्य मंत्र में कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, जहाँ पर पंच परमेष्टि के मंत्र जहाँ सम्मिलित हो जाते हैं वो सब उपास्य मंत्र में गर्भित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अस्याउसा लग जाए, ओम लग जाए, नमः लग जाए, जिसके साथ राम रीम रूम रोम रा लग जाए, मतलब ये उसके बीजाक्षर के साथ जो नमः इत्यादि का आश्रय ले लेता है वो अपने आप उपास्य मंत्र में बदल जाता है। ये चर्चा आपको, तो हमें भय भी स्थान कहीं लगता हो, कभी ऐसे दुर्ग यानी कठिन जगहों पे हम पहुंच जाएं और वहाँ हमें सताए, तो डरना नहीं, कभी नहीं डरना। जीवन में ये पंच परमेष्टि है, जब जिसके भी शरण भूत हैं, जिसने भी इनकी शरण ली है, जिसने इनको अपना उपास्य बनाया है, वो हमेशा हमेशा निर्भय हुआ है और इतिहास इसका गवाह रहा है ना। तो कभी भी आप डरना नहीं। अभी आपको बीच में कुछ चर्चा और भी करूँगा, तो आप बीच में अगर इससे कोई आपको लगता है कि कुछ जानना ना समझना हो तो आप पूछ सकते हैं ना। कभी कभी आपके बीच में प्रश्न रहते हैं, फिर मैं जब उठता हूँ तब आप पूछते हो तो आप पहले ही पूछ लिया करो, है ना। कभी आपको लगे तो पूछ सकते। तो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा समझने वाला विषय ये है, क्या नमोकार मंत्र एक जैसा फलदान करता है? क्या नमोकार मंत्र हम कहीं भी जपें, कहीं भी पढ़ें, किसी भी अवस्था पढ़ें, क्या वो एक जैसा हमें फलदान देता है कि अलग अलग फल देता है? पहले ये समझो, क्या अलग अलग देता है कि एक देता है? आपके मन में क्या भाव आता है, अलग अलग कि एक है? अलग अलग। तो कहाँ हमें सबसे ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी इसकी, जहाँ हमें फेरना चाहिए? मंदिर जी। तो फिर घर में हम फेरे कि नहीं? फिर हम घर में फेरे कि नहीं नवकार मंत्र? समझ रहे हो? अब ये
अंदर से समझना कि हम कहाँ इसके स्थान की विशुद्धि कैसे बढ़ती है और ये कैसे कार्य करता अपने जीवन में। सबसे ज़्यादा हम किन क्षणों में इस नवकार मंत्र से लाभान्वित होते हैं, किन क्षणों में हम नवकार मंत्र का आश्रय सबसे ज़्यादा हम लेते हैं, सुख के दिनों में कि दुख के दिनों में। अब पहले ये समझो हम सबसे ज़्यादा नवकार मंत्र का आश्रय कब लेते हैं, सुख के दिनों में कि दुख के दिनों में? क्योंकि सुख के दिनों में तो शायद हमें याद भी नहीं आता होगा। आता है याद? आपको नवकार मंत्र याद आता है? ज़्यादा दुख में आता है, मतलब जब बहुत दुख हो तो आपको विशेष तौर से नवकार मंत्र ज़्यादा मन लगता है, लगता ही नहीं है। एक बात बता दूँ, जब जब दुख के दिनों में विपरीत एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा अलग अलग विचारों से जुड़ना चाहता हूँ। कभी दुख में तो अपने वाले को कुछ कहना ही नहीं सुन रहे हो? पंचप्रष्टि को अपना मानते हो, उनसे तो चर्चा ही मत करो कि हम दुख में हैं, उनको बताओ ही मत, क्योंकि हम दुख में हैं और ये उन्हें पता पड़ा तो वो दुखी हो जाएंगे। तो सही बताओ, हम पाप के बन के भागी कि पुण्य बन के भागी हैं? मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा बड़ा मुझसे पंच परमेष्ठी कभी दुखी ना हो, कभी उनको हमारा दुख पता ही ना पड़े। हमेशा उनको तो सुख के दिनों में याद करो। अब ठीक उल्टा चल रहा हो आप, थोड़ा सा अब आपके दिमाग में ठीक उल्टी बात हमारा जी। ये तो हम दुख में, सारा संसार कहता है दुख में याद करो, और आप कह रहे हो सही बता रहा हूँ। आप इसको समझना, आप जितनी गहराई से इसको समझ जाओगे, अपने जिनको हम चाहते हैं उन्हें हमें अपने दुख बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे दुखों को जानने की क्षमता वो रखते हैं। हमारे पंच परमेष्ठी हमारे दुखों को जानने की क्षमता रखते कि नहीं रखते? हमें विश्वास है कि नहीं हमारा भगवान हमारे दुखों को जानता है? जानता है कि नहीं जानता? जानता है ना? तो जो जानता है उसे बताने की जरूरत पड़ती है? जो जानता होगा उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं जानता उसे बताने से कोई फायदा नहीं है। जो जानता है उसे बताने की आवश्यकता, और नहीं जानता उसे बताने से कोई फायदा। हमारे अरिहंत, हमारे सिद्ध, ये सब सर्वज्ञ हैं, और जो वो पंच परमेष्ठी सर्वज्ञ है वो तो उन्हें हमारा दुख पता है, उनके केवल में सब झलक रहा है, हमें कुछ भी नहीं बताना। हमें दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम कुछ नहीं बताना चाहते। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? समझ में आ रहा है आपको बात? आदत हो गई है उन्हें दुख में मत कहने की। हमारे नेचर हो गया है कि हम दुख में जरूर उनको अपने दुखों को बताते हैं। आप जितने भी बड़े से बड़े स्त्रोत पढ़ेंगे उसमें कभी उन्होंने अपना दुख नहीं बताया, देख लेना। जितने भी बड़े से बड़े स्त्रोत आपको मिलेंगे उन्होंने कभी दुख नहीं बताया। उन्होंने तो ये बताया कि ये दुख भी आपके नाम लेने से चले गए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे दुखों को दूर करो। क्या उपकार के रूप में आभार माना है, वहां पे उन्होंने कभी अपने दुखों की चर्चा नहीं की कि मैं दुखी हूं भगवान, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी रोता नहीं, मैं अपना रोता चेहरा आपके सामने नहीं लाना चाहता। मैं हमेशा आपके सामने खुद पी सकता हूं अपने जहर को। भक्त कैसा होता है? भक्त के लिए एक अच्छा सा मैंने कहीं विचार पढ़ा था। खैरात जानते? खैरात, खैरात जानते हो? खैरात, खैरात क्या होता है? ये उर्दू शब्द है खैरात, भीख। भीख नहीं, खैरात यानी भीख होती है, फ्री नहीं होता। भीख, भीख। क्या खैरात दे रहे हो मुझे? क्या भीख दे रहे हो मुझे? एक भक्त कहता है, खैरात में मिली खुशी मुझे पसंद नहीं, खैरात में मिली खुशी मुझे पसंद नहीं, मैं अपने गमों में जीता हूं बादशाहों की तरह। मुझे खैरात नहीं चाहिए भगवान, तुमसे कोई भीख नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तुमसे भीख मांगने तो आया ही नहीं हूं।
अपन मंदिर भीख मांगने तो नहीं जाते ना, लेकिन हम भीख से भिखारी जैसे जब जाएं तो जब जब तुम भीख मांगने जाओगे सब तब तुम्हें भीख में कुछ नहीं मिलेगा। मांगे मिले ना बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये सिद्धांत है। जब जब तुम किसी से मांगने जाओगे वो तुम्हें नहीं देगा, और बिन मांगे वो तो सब दे सकता है। तो मांग के मत अपने आप को छोटा मत बनाओ, क्योंकि नीति वाक्य है कि मांगने वाला हमेशा लघु हो जाता है, मतलब उसका वजन रुई से भी हल्का हो जाता है। रुई कितनी हल्की है, लघु जानते हो, लघु, उसके अंदर रुई से भी ज़्यादा उसका वजन कम हो जाता है। अपनी वजनदारी रखो। पंच परमेष्टि भी मत मांगो। अरे महाराज जी ये तो पंच परमेष्टि है, इनसे मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं, इनसे भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इनके सामने भी वैसे तो हम लघु हैं, उनके चरणों में हम किंकर हैं, डले, लेकिन मांग के हम लघु नहीं होना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि भगवान आपको ये ना लगे कि ये आ गया मांगने। आपकी थोड़ी सी चर्चा कल 2 मिनट में आपकी भूमिका बना रहा हूं, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपकी एक अंदर की बात पूछूं, बताओगे मुझे? सही सही पूछूं, आप सही सही बोलोगे? वैसे तो आप सच ही बोलते हो मुझसे मुझे पक्का विश्वास है। फिर भी एक चीज और जानना चाहता हूं, आपके कोई रिश्तेदार आता है तो एक सामान्य से भेंट लेके आता है। भेंट जानते हो ना, मतलब कोई भी मिठाई वगैरह कुछ लेके आता है, तब तो आपके चेहरे का अलग भाव होता है। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, आप बताना अभी। और एक आपको पता पड़ जाए कि रिश्तेदार कुछ मांगने आया है, कुछ तकलीफ में है या लेने आया है, तो आपका चेहरे का भाव क्या होता है? बस ये जानना चाहता हूं, अंदर की बात। कौन बताएगा आप में से? एक रिश्तेदार है जो आपके यहाँ फल वगैरह लेके आया, मिलने आया आपसे, और वो आपसे मिल के गया। आपके चेहरे पे खुशी होती है कि कोई चिंता की लकीरें होती? जल्दी खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? कि रिश्तेदार आया, कुछ लेके आया। आपको इस बात की खुशी होती है कि कुछ लेके आया। दूसरा रिश्तेदार जब आपके पास आता है और आपको थोड़ी सी कहीं से हिंट से लग जाती है, खबर लग जाती है कि थोड़ा तकलीफ में वो आ रहा है मदद के लिए, आपके मन में क्या भाव आता है? बस ये जानना चाहता हूं। भाई क्यों यार, मैं ही मिला और कोई, इसको और कोई नहीं मिला है? हमारी खत्म नहीं हो रही, मैं खुद इतना परेशान हूं, ऊपर से ये और आ रहा है। इग्नोर करते ना। देखो अब देखो, मतलब आप खुद समझना, आप बड़े रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो। जब जब तुम अपने बड़ों के यहाँ भेंट लेके जाओगे, बड़ों का नेचर देखना, बड़ों के यहाँ बस भेंट लेके जाओ और रखाओ आप, बाकी उनका काम है। उनका काम है रिटर्न करना। कभी भी वो अपने साथ कुछ नहीं रखते, रिटर्न करते। लेकिन बड़ों को तब साल आने लग जाता है जब तुम मांगने पहुंच जाते हो, तब उनके मन में मांगने का भाव अलग तरीका कि ये फिर मांगने आया। देखो कल ही तो ले गया था, आज फिर मांगने आया है ना। और बार बार मांगने आए तो फिर आप उसके साथ पहली बार में इग्नोर कर देते हो, और बार बार मांगने आए तो फिर तो बिल्कुल ही ताले डाल देते हो कि भाई आज है ही नहीं हम घर पे। ऐसा तो नहीं करते। यही होता है, हम अचूक चीज जो हर जगह उपयोग ना करें। एक बार कोई ऐसा समय ऐसा मांगो कि जैसे कि एक बार अवसर आया गंधारी से मांगने का, दुर्योधन का। जीवन में एक बार मांगा उसने, याद रखना, जिंदगी भर नहीं मांगा उसने कभी। कभी गंधारी ने कुछ दिया भी नहीं, लेकिन दिया तो वज्र का बना दिया। देने वाला से एक बार मांगो, जिंदगी में कभी मत मांगो ही नहीं, उसे अवसर ही नहीं दो मांगने का, कि वो खुद कहे कि भाई आप तो कुछ लेते ही नहीं। पंच परमेष्टि की शरण में मांगने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं, बड़ों को तो भेंट दो, क्या दो? मांगो नहीं। याद रखना इस बात को। अब आपको यह समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बड़ों की शरण में कभी मांगने मत जाओ, कभी।
क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा एक आदिनाथ पुराण ग्रंथ पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने भरत चक्रवर्ती की एक चीज पढ़ी, वो बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा। भरत चक्रवर्ती ने जैसे 6 खंड का अधिपति बना, तो वहां पर मुकुटबद्ध राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने भी थे सब उसके अब शरणागत हो गए थे। अब वो क्या होता था उनके यहाँ पर, वो लोग थाल भर भर के हीरे मोती चांदी के भरत चक्रवर्ती की भेंट लेके आते थे और भरत चक्रवर्ती ऐसे चढ़ाते थे। जैसे ही भरत चक्रवर्ती चढ़ाते थे, भरत चक्रवर्ती कुछ नहीं करता था उन्हें, जबकि उसके लिए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे मणि है, 14 रत्न 9 निधियां इतनी है कि किमिच्छिक दान देने की क्षमता रखता। किमिच्छिक मतलब आप इच्छा मात्र करिए वो सब देगा आपको, बाहरी वस्तु सब देगा उसे, रत्न हीरा मोती जितना चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग उसके लिए भेंट लेके आते थे वो एक दृष्टि डालता था उस पर और कहता है ठीक है अंदर रख लो, उसकी भेंट अंदर रख लेता था। क्यों? कि भाई ये इसको ऐसा ना लगे कि मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार न करे। फिर सेनापति को आंखों आंखों में संकेत कर देता था कि ये जब जाए तो बस इसका ध्यान रख लेना, इसने भेंट चढ़ा दी। जब वो जाता था तो इतनी सी भेंट लाता था और इतना लेके जाता था, मतलब समाता था नहीं उसके पास, जो भेंट जाती थी उसके पास। तो ये बड़े लोगों का एक नेचर होता है, बड़े लोगों को तो बस आप एक मुट्ठी चढ़ाए आओ, बाकी उनका काम है शेष उनको पता है संकेत किसको करना है। तुम्हें संकेत नहीं करेंगे। भरत चक्रवर्ती उसे नहीं कहते थे कि भाई इसे दे देना। क्यों? क्योंकि भरत चक्रवर्ती जानता था कि ये अहंकार हो जाएगा मेरा, अगर मैंने इसके मुंह पे कह दिया कि इसको भेंट दे दो तो ये इसका अपमान भी होगा और मेरा अहंकार भी होगा। लोक व्यवहार में वो ये याद रखता था कि ये जब जाए तो अपने आप ही इसको बाहर इससे कई गुना भेंट मुझे देना है, वो नोटिस है। सेम यही होता है जब हम पंच परमेष्टि की भक्ति करने के लिए कुछ ले जाते हैं ना, तो वो हमें वहाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें तो एक वहाँ पे एक आभार व्यक्त करने का वो तरीका है। आभार है वो हमारा, क्या है वो हमारा पंच परमेष्टि के लिए। कोई हम जो एक मुट्ठी चावल भगवान का कुछ नहीं हो रहा उसमें, क्या हो रहा है? क्या एक मुट्ठी चावल से आपका हो रहा है, लेकिन वो एक मुट्ठी चावल तुम्हारा क्या है? वो भगवान के प्रति आभार है। क्या है ये समझना, ये समझ गए ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको जिनालय में करना क्या है। ये अरिहंत आपके लिए कैसे कुछ देते हैं, कैसे करते, पहले समझो, मत इस चक्कर में पड़ो। मुख तो खोलो ही मत, वो बार बार पूछे तो भी मत खोलो, बिल्कुल मत खोलो। पंच परमेष्टि का एक सिद्धांत बता रहा हूं, कभी मत खोलो, पूछने पर भी मत बोलो। एक छोटा सा दृष्टांत मैं हमेशा देता हूं, मतलब प्रिय लगता है मुझे, आज आपको वो बताता हूं। एक माँ अपने बेटे के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, बड़ी गौर से सुनना, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। और जब छोटे बेटे को आप अपने साथ ले जाते हो तो एक बड़ा सावधानी आप बरतते हो, क्योंकि बेटे थोड़े से चंचल होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़े से नादान भी होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदार क्या कुछ नाक नीची करा दे, कुछ मांग ले, कुछ थोड़ी सी इज्जत कम करा दे, तो इसका आप सावधानी रखते हैं ना। तो उस माँ ने भी अपने बेटे को एक बात समझाई कि बेटा 5-6 साल का हो रहा था, तो कहा बेटा देखो अपन रिश्तेदारी में चल रहे हैं। ने कहा हाँ मम्मी। तो उसने कहा एक काम करोगे तुम कुछ मांगोगे नहीं, ये प्रॉमिस करो पहले। ठीक है। तुम वहाँ किसी चीज़ को एकदम उठा के जल्दी से नहीं खाओगे, जब तुम्हें कहेंगे 2-3 बार जब तुम ऐसे लोगे, समझ गए? जी बिल्कुल वेल अप टू पढ़ाया उसको और उसको लेके पहुँचे। जब रिश्तेदारी में पहुँचे तो रिश्तेदार के यहाँ जब पहुँचे तो भाई उस बिल्कुल वो बच्चा इतना अच्छा हो गया कि उसने, बहुत अच्छा सुंदर बच्चा, पुणे का ही होगा इतने सुंदर बेटे पुणे में ही मिलते हैं, है ना, तो पुणे का ही होगा वो। तो जब उससे मम्मी ने देखा कि वो अच्छे से बैठा हुआ है, अब रिश्तेदार उसके लिए कुछ नाश्ता भी लाए, चर्चा भी चली, लेकिन उस बेटे ने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, एक भी चीज़ को। अब बड़े रिश्तेदार सामने वाले को लगा कि बेटा कुछ भी नहीं खा रहा, क्या बात है, छोटा सा बेटा है, कुछ ले नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए भाई सोचा कि ये फल फूल नहीं खा रहा होगा, इसको टॉफ़ी, तो बच्चों के लिए टॉफ़ी पसंद होती है, उसने एक टॉफ़ी का डब्बा में से कहा कि बेटा लो, कुछ टॉफ़ियाँ दी
उसने ले ही नहीं। उसने कहा कि भाई तो ले ही नहीं रहा। फिर उसने कहा कि शायद लगता है इसको कम लग रही होगी। उसने कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारे हाथ से जितनी सौ है उतनी ले लो। तो भी बेटे ने हाथ उसने निकाल के दी तो भी ली नहीं, हाथ से निकालने को तो भी नहीं निकाली। तो उसकी मम्मी से उसने कहा कि लगता है ये बेटा थोड़ा संकोच कर रहा है, तो आप बोल दो तो ये ले लेगा। तो उसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा ठीक ठीक। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, देखो आपसे कह रहे ना ले लो। तब भी उसने नहीं ली। अब मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इसकी पसंदीदा चीज है और ये ना ले। सुन रहे हो मांगने वालों, सुन रहे हो? देने पर भी नहीं लेना। आज समझना इस बात को। लेने मांगने तो है ही नहीं, देने पर भी नहीं लेना। तो उसकी मम्मी ने कहा क्या बात है, इतना समझदार ये कब से हो गया? भाई इतना समझदार तो नहीं था जितना मैंने समझाया था, ये तो मुझसे भी ज्यादा। तब उसकी मम्मी ने देखा कि ये तो ले ही नहीं रहा था। फिर रिश्तेदार को लगा कि भाई ये तो बहुत ऐसे कैसे हो सकता है। और जब हम नहीं लेते तो देने वाले का भाव दुगना होता है। मैंने देखा जब जब मैं चौके में अंजलि बंद करता हूं तब तब देने वाले की चीज जरूर होती है। मैं अगर अंजलि खोल दूं तो शायद वो कटोरी पीछे रख देता है और मैं बंद कर दूं तो फिर तो अब लेना ही है महाराज आपको। सुन रहे हो? तुमने देखना, तुम्हारा स्वभाव देखना। जब मैं अंजलि ऐसे खोल देता ना तो तुम एक आधी भी नहीं तो और पीछे ले रख देते हो, और मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ, महाराज ये तो लेना ही पड़ेगी। मैं क्या ठीक है अब दे दो भाई। ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारा नेचर? उस बेटे का नेचर देखना, इसलिए कह रहा हूं मांगो मत, वो अपने आप देगा। उस बेटे ने, मम्मी ने कहा कि भाई ये तो बहुत समझदार निकला। मम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन रिश्तेदार को तो देने का आनंद जो था, और जिद से देने का आनंद बहुत अच्छा होता है ना? देने में आनंद नहीं होता, जिद से देने का आनंद बहुत होता है तुम्हें। क्यों होता है कि नहीं? जो चीज लेना होती वो तुम्हें देने का आनंद नहीं होता, जो नहीं लेना हो उसे देने का आनंद। अच्छा आपको जिद किस चीज की होती है? जो लेना हो उसकी होती है कि जो नहीं लेना हो उसकी होती है? आप जिद किस चीज की करते हो हार में? मुनि महाराज को जब हारदान देते हो तो किस चीज की जिद करते हो? जो ले रहा हो उसकी जिद कि जो नहीं ले रहा हो उसकी जिद? जो नहीं ले रहा हो उसकी जिद करते हो। और वो बेटा नहीं ले रहा है तो उस रिश्तेदार की जिद है। अब उसने कहा कि कैसे करूं? तो उस रिश्तेदार ने कहा कि भाई मुट्ठी भरी और एक जेब में भर दी, दूसरी मुट्ठी भरी दूसरी जेब में भर दी, दोनों जेब लवालब भर दी, और तीसरी जेब ऊपर की भी फुल कर दी। अब बेटा और मम्मी जब चल पड़े तो मम्मी ने एक प्रश्न पूछा बेटे से, बेटा तू ये बता, तू इतना समझदार कब से हो गया? तू क्या बात थी, तुझे चॉकलेट पसंद नहीं थी, तू क्यों नहीं ले रहा था, ये बता बस। जो रहस्य उस बेटे ने खोला ना, इसके बाद तुम मांगना छोड़ दोगे। उस बेटे ने कहा मम्मी ये बताओ, अगर मैं ले लेता तो कितनी लेता? 3-4 टाफी। मैं अपने हाथ से लेता तो कितनी लेता? 8-9 टाफी। पहले वो दे रही थी 3-4 टाफी, फिर मैं लेता तो 8-10 टाफी, और वो और ज्यादा से ज्यादा लेता तो तुम लेती तो और 8-10 टाफी। देखो मम्मी, जब नहीं लिया और नहीं लेकर लिया तो तीनों जेब फुल है मेरी यही जेब मेरी फुल हो गई, मेरी तीनों जेब फुल हो गई। जब नहीं मांगते हैं ना बंधु तो तीनों जेब, जब भगवान को भी लेने वाले को आनंद नहीं आता, भगवान को जिद से देने का आनंद आता है। तुम जिद से लेना सीखो, जिद से देना तो बहुत सीखा तुमने, सामने वाला तुम्हें जिद से दे, उसका आनंद देखना। बिन मांगे जो मिलता है वो बहुत दुर्लभ होता है और बहुत अच्छा होता है। वो क्या होता है उसके अंदर, एक चीज और बताता है उसके अंदर क्या चीज होती है। जब आप कोई आपको बड़े स्नेह से देता है, अब आप ये मत समझना कि ये कोई हमारा आपके प्रति कोई अनादर का भाव नहीं, तुम्हारी उसके अंदर देने की जो तीव्रता का जो भाव होता है, देखना वो क्यों नहीं लेता साधु, फिर अंत में तुम्हारी जिद कर दी तो क्यों ले लेता है। दोनों चीज समझना, आज वो भी रहस्य खोल देता हूं। एक चीज होती है तुम दे रहे होते हो और साधु नहीं लेता,
फिर तुम्हारी जिद होती है, थोड़ा सा जिद करते हो और वो साधु ले लेता है, आपकी जिद को रख लेता है, आपके भावों को ले लेता है, आपके भावों का सम्मान कर देता है। उसके पीछे रहस्य देखना क्या होता है। सामान्य से जब आप देते हो तो सामान्य से देते समय जो तुम्हारी जो भावना होती है वो इतनी तीव्र नहीं होती और इतनी विशुद्ध भी नहीं होती। लेकिन जब जिद से देते हो उस समय तुम्हारी जो भावना होती है वो तीव्र भी होती है और सबसे ज़्यादा विशुद्धि बढ़ी हुई होती है। और विशुद्धि से लिया हुआ आहार शरीर को जरूर लगता है, जरूर लगेगा। जो विशुद्धि से मिलेगा ना हार, वो हार आपकी साधनाओं को जरूर बढ़ाएगा। अब हमेशा जिद मत करना नहीं तुम कल से तुम जिद ही जिद करने लगे। नहीं, कभी कभार तुम्हारी ऐसी जिद भी स्वीकार हो जाती है, जिस जिद को भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, जो मुझे नहीं लेना होती, बिल्कुल जो मेरे शरीर प्रकृति के ही विरुद्ध होती, वो भी ले लेता हूँ। और कभी कभी प्रकृति के अनुकूल होने पर भी नहीं लेता मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनी प्रकृति के अनुकूल होने पर भी इसकी विशुद्धि अभी इतनी अच्छी नहीं है, और प्रकृति के विरुद्ध होने पर भी ये औषधि का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी विशुद्धि बहुत तीव्र है, इसका अंतरंग बहुत उछाल मार रहा है। तो ये जरूर इतनी सी भी अगर लूंगा ना तो ये जरूर मेरे लिए औषधि का काम। ध्यान रखो बस, ये चीज होती है। तो अब कभी मांगने पे भी नहीं, मतलब इसको अपने जैन आगम इतना अच्छा मानता है कि हम पंच परमेष्टि से कभी भी मांगने का पुरुषार्थ ना करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने से बड़ों को दुख के दिनों में तो बिल्कुल भी उन्हें कष्ट की बातें बताओ ही मत, कष्ट की कोई चीज़ मत बताओ, क्योंकि उन्हें आपके हर कष्ट का अपने आप निवारण करने में अपने आप, समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये उल्टी कहानी नहीं, बिल्कुल सीधी कहानी बता रहा हूँ। अभी तक आप सब उल्टी कहानी करते हैं, इसलिए गड़बड़ में आते हो। दुख तो सहो, दुख कहो मत, सुख कहो। हमेशा अपने जीवन में सुख, अपने बड़ों को सुख बताओ। भगवान आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा देने, बहुत अच्छा हूँ, सुखी हूँ। पहले मैं कष्ट में था, अब बिल्कुल अच्छा हूँ, अब मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ। अब आपके आशीर्वाद से मैं बहुत, बस आप देखो उनका आशीर्वाद उनके अंदर से कई गुना फलीभूत होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, तुमने क्या कहा, जब कोई रिश्तेदार मेरे हमारे आता और सुख आनंद में हो तो आपको अच्छा लगता है ना। बस अपने बड़ों को वही अच्छा लगता है, बस कष्ट में उन्हें। अब वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कहाँ जाप कौन सा फल देती है, जिसकी मैंने चर्चा की। हमारी विशुद्धि का परिणाम कहाँ मिलता है और कहाँ हमको सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने एक चीज, एक दोहा दिया, गृहे जपम फलम प्रोक्तम वने सद्गुणम भवेत् पुण्यारामा तथारण्ये सहस्र गुणितम मतम पर्वते 10 सहस्राणाम नाध्यम लक्ष्य मुदिताम कोटि देवालय प्राओ रंतम जिन सन्निधो। उन्होंने एक चीज कही कि घर में जो जाप करते हो, अब देखो घर में तुम्हारी, अब एक एक चीज की व्याख्या कर रहा हूं। घर में जब तुम जाप करते हो, वो कहते हैं 1 गुना फल देती। घर में कितने गुना? वही अगर तुम ऐसी जगह जाप दो, कहाँ पर? वन में, मतलब एक एकांत स्थान जहाँ पे वन हो, जहाँ पे रम्य स्थान हो, वही 100 गुना हो जाती। मतलब वही 1 गुना से, वही तुम और ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर तुम्हारी विशुद्धि इससे भी गुना बढ़े, तो उनका उससे 1000 गुना। आप देखो क्यों साधु जंगलों में, वनों में इस तरीके की साधना के स्थान क्यों ढूंढते थे? क्यों आप लोगों से निकट नहीं रहते थे? आप लोगों से निकट क्यों दूर जाकर वो साधना करते थे? फिर उन्होंने कहा इससे ज़्यादा पर्वतों के ऊपर जाओगे तो वही तुम्हारे लिए 10 गुना, मतलब 10,000 गुना फल देने वाली होती। इससे ज़्यादा नदी के तटों पर जहाँ पर की जाती है यही जाप, तो उन्होंने कहा लाखों गुना फल देती है यही जाप। फिर इससे ज़्यादा देवालयों में जब देते हो, करोड़ गुना, और वही जिन बिंब के सानिध्य में देती हो तो अनंत गुना। जिन बिंब का जहाँ सानिध्य होता है, क्यों? क्योंकि जिन बिंब एक ऐसी शक्ति लगता है, जिन बिंब के अंदर ऐसी विशुद्धि होती है हमारे लिए कि उस विशुद्धि के माध्यम से वही हमारे लिए लाख
और अनंत गुना में बदलने लगता है। अब ये क्यों होता है, ये क्षेत्र में कितने परिवर्तन आते हैं ये समझना कि कौन से क्षेत्र में हमें कौन सा जिनबिंब कैसे किस प्रकार से फल देता है। अब घर में, घर विशुद्धि का स्थान, जैसे आपकी विशुद्धि यहाँ ज़्यादा बढ़ती है कि घर में ज़्यादा बढ़ती है? कहाँ ज़्यादा बढ़ती है? इसका मतलब है जब जब विशुद्धि के स्थान हमारे बदलेंगे तब तब हमारी विशुद्धि भी चेंजेस होगी और उसके साथ कर्म निर्जरा और उसके फल भी चेंजेस होंगे। घर में 5 पाप होते रहते हैं आपके, इसका मतलब आपको छोड़ना नहीं है, घर में आप करते तो करते रहें, लेकिन जब वहाँ आपका विशुद्धि स्थान हो उस स्थान को विशेष तौर से बनाए। एक और चीज़ कह रहा हूँ, अगर घर में भी आप पढ़ते हो तो घर का एक स्थान ऐसा तय कर लें, उस स्थान को कैसा कर ले मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हर घर में एक स्थान पाया ही जाता है, व्यक्ति रखता ही अपने घरों में और रखना भी चाहिए, जिसको आप पूजा स्थान बोलते हो, लेकिन मैं उसे पूजा स्थान नहीं बोलता, मैं उसे विशुद्धि स्थान बोलता हूँ। क्योंकि पूजा स्थान कहने से बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं आपके और आपकी पीढ़ियों में। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, भाई तुम जनाला मंदिर जाते हो? हाँ महाराज जी जाता हूँ, रोज जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ रोज मंदिर में हूँ, तो कभी दिखा ही नहीं मुझे। तो नहीं घर में ही मंदिर है ना महाराज जी। अरे घर में मंदिर तुम्हारा? तो मैं चैत्यालय मूर्ति उड़ती है? इन्हें कहा नहीं महाराज जी मूर्ति थोड़ी है। तो क्या है आप? एक फोटो है महाराज जी, एक जिनवाणी है, हमारी मम्मी बोलती है यही मंदिर है। देखो आप बोलते हो ना हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, कभी मत बोलो ये मंदिर, क्योंकि वो मंदिर है ही नहीं, वो विशुद्धि स्थान है, विशुद्धि का स्थान होता है। तो उस बेटे को ये भ्रम हो गया कि यही मंदिर है और उसने मंदिर जाना छोड़ के उसी मंदिर में उस फोटो को नमोस्तु किया। और नहीं, इससे गलत आदत डल जाएगी, उनके मन में ये आ जाएगा कि यही मंदिर है और हमें यही करना है, ये मत करो। उसे बोलो विशुद्धि स्थान। कौन सा स्थान बोलो? उस स्थान की एक चीज़ और याद रखना, उस स्थान में आपको कुछ कार्य नहीं करना है, उस स्थान की विशुद्धि, वो क्षेत्र आपके लिए विशेष हो जाए। उस घर में वो क्षेत्र पे कभी अशुद्ध महिलाएं ना जाएं, क्योंकि कल आपके सामने एक कथा करी थी, याद है कि नहीं? चंदन षष्ठी आ रहा है आपकी भाद्र छठ को, मतलब परसों मंगलवार। तो उसमें उस स्थान की विशुद्धि कभी मत करो, कभी उस स्थान को महिलाएं ना अपवित्र ना करे कभी। मतलब आपके घर का वो स्थान में कभी भी आप उस पर विशेष तौर से कह दें महिलाओं से कि भैया आज आप इस स्थान में बिल्कुल ना जाए उन 3-4 दिन में, विशेष तौर से। दूसरा, वहीं पर आप जाप करें, स्वाध्याय करें उसी स्थान में। जब जब आपको कोई ऐसी बात हो वहीं उस स्थान में गंदों तक रखे तो बहुत अच्छा। उस स्थान को अपना दिवाली पे जब पूजा इत्यादि करते ना, अगर उस स्थान पे करते तो बहुत ही अच्छा है। जो संध्या पूजा होती है दिवाली पे, उन स्थानों को विशुद्धि स्थान बनाइए। आप देखो जब जब आपको कोई ऐसी तकलीफ आए, बस उस स्थान पे बैठ के अपने पंचपरमेष्ठियों को याद करना, आप देखना कितनी जल्दी उस विशुद्धि स्थान से आपकी समस्या का समाधान। क्योंकि वो विशुद्धि स्थान जो है ये बता रहे, 1 गुना बता रहे, यही 1000 गुना में कन्वर्ट कर लेगा वो अपनी एनर्जी को, इस एनर्जी को, बस इस एनर्जी को वहाँ। लेकिन उस क्षेत्र को सिद्ध बनाना, उस क्षेत्र पे कोई बता दिया गड़बड़ नहीं होना, कोई 5 पाप नहीं होना उस स्थान में। जैसे आपने वो स्थान 4/4 का या 8/5 का छोड़ा है, वो स्थान आपने मान लो, पूरे घर में इतनी जगह तो होती नहीं। आप वैसे तो ये पूना है, इतने में तो पूरा जीवन गुजर जाता है जितना मैं छोड़ने को बोल रहा हूँ। 8/8 में तो यहाँ पूरा जीवन गुजर जाता है। फिर भी जिनके यहाँ थोड़ा स्थान एक्स्ट्रा वो कर लेना, नहीं हो तो फिर आप मंदिर में ही करो जाप, ज़्यादा अच्छा। फिर भी घर में करते हो तो फिर वो विशुद्धि स्थान के लिए बता रहा हूँ, करते हो तो अपने स्थान से कर लेना, वो आपका अपना मैटर है कैसे करना, ठीक है। तो ये इतना। फिर उन्होंने कहा कि यह वन में 100 गुना कैसे हो गया? क्योंकि जब जब मंत्र की आराधना होती है, मंत्र की आराधना एक चीज़ पे ध्यान रखना, एकांत जरूर मांगता है। वो कोई सी भी आराधना करो, चाहे आप साधक मंत्र की करो कि चाहे आराधक मंत्र की करो, ये दोनों ही स्थान आपसे एकांत जरूर मांगते हैं। क्योंकि एकांत में चित्त की स्थिरता बढ़ती है। थोड़ी सी मन की अस्थिरता जब जब हमारी कम होगी, वो विशुद्धि स्थान के बढ़ाने के लिए एकांत जरूर रखा करो। एकांत स्थान होने से
हमारे मन की जो विशुद्धि बढ़ेगी वो हमारे सबसे ज़्यादा पुण्य के फल को देने वाली होती है। एक बात आप सीखना, कभी कभी आप क्या करते हो, आप फल की बहुत इच्छा करते हो लेकिन गलतियां बहुत सारी करते हो जाप देते देते। आप करोगे ऐसे, इधर देखोगे तो आप गड़बड़ कर रहे हो। आप अपने चित्त को एकाग्र बनाने का थोड़ा पुरुषार्थ तो करो। करते हो कि नहीं करते हो? आप करते हो ना? इधर जाप दोगे, इधर देखोगे, जाप भी निपटा लोगे, जाप भी रुक जाएगी, चर्चा भी कर लोगे, फिर शुरू हो जाओगे। देखो, उसका सही अगर आप तरीका जानना चाहते हो तो नमोकार मंत्र को या कोई भी मंत्र को, जो भी मंत्र की आप जाप करते हो, थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर एकाग्र करो। थोड़ा सा कोई चर्चा भी करे आपसे तो आप शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर उसी से फलदान चाहते हो तो थोड़ी सी अंदर की विशुद्धि बढ़ने दो। मतलब आपको ये एहसास होने लग जाए कि मेरी अंतरंग विशुद्धि बढ़ रही है। आपको खुद सिम्टम्स आपको खुद महसूस होंगे। आप, मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको कौन से होंगे, लेकिन आप खुद कहोगे कि हाँ महाराज जी अब हमारी विशुद्धि में अंतर आया। आपको खुद एहसास देगा वो खुद मंत्र आपको अंतरंग में एहसास देने लगेगा और आप खुद कहने लगोगे कि हाँ महाराज जी अब ये मंत्र मेरे लिए सिद्ध बन रहा है। मंत्र खुद कह देगा वो आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। वो मंत्र खुद आपको कहेगा कि जैसे आपको खुद ऐसे कुछ वहाँ पे सिम्टम्स आ जाएंगे कि आप खुद कह दोगे कि हाँ महाराज जी इसके बाद मुझे लगने लगा कि भाई ये तो एक ही बार में मेरे लिए, मैंने एक ही बार प्रार्थना की और मेरा काम होने लगा। मैंने एक ही बार किसी के लिए अच्छा सोचा और मेरा उस सामने वाले का भला होने लगा। खुद ऐसे सिम्टम्स आपको आने लगेंगे इसके। तो विशुद्धि को थोड़ा बढ़ाओ, एकाग्रता को बढ़ाओ। इसकी आगे भी कभी चर्चा करूँगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, चाहे जाप कौन सी करना है, तो जाप करते समय आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको। फिलहाल इसकी क्षेत्र की आज चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि जब आप वन में इसके, तो वन का मतलब जब हमारे एकांत स्थान जहाँ पे गहरा हो, जहाँ पे भय का स्थान ज़्यादा हो। देखना, क्योंकि जहाँ पर भय बढ़ेगा भीति बिना प्रीति नहीं। एक सिद्धांत है कोई भी चीज़ का, जहाँ भीति होती है वहाँ प्रीति बहुत होती है। डर के बिना प्रीति नहीं होती, भीति बिना प्रीति नहीं। क्यों? जब डर होता है वहाँ प्रीति जरूर बढ़ती है, इसने जरूर बढ़ेगा कि भाई हमारा इनसे पंच परमेष्टि से। इसीलिए तो उस स्थान में जब हमारा भय होगा तो हमें जरूर परमेष्टि बिल्कुल ऐसी गहराई से याद आएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या सता रहा है? भय। और जब भय सताता है तो विशेष तौर से हमारा पूरा का पूरा चित्त उसमें समाने लगता है। लेकिन वो विशुद्धि बढ़ती भय के दूर होने से। आप निर्भय होके स्थान पे बैठना। तो इसीलिए उन्होंने वन कहा। फिर उन्होंने कहा वन से ज़्यादा बढ़ता है पर्वतों पे। पर्वत, जो जो विशुद्धि के स्थान आपके पर्वतों के ऊंचाइयों पे होंगे, उन ऊंचाइयों के स्थानों में आपके मन को रम्य करने वाला, मतलब मन को रमण करने वाला स्थान आपको सबसे ज़्यादा भाएगा। मैं जब विद्याधरों का वर्णन पढ़ रहा था, आपको पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलेगा। विद्याधरों की जब विद्याएं सिद्ध करते तो देखना विशेष तौर से पर्वतों की गुफाओं में, पर्वतों के घने जंगलों में जाते वो विशेष तौर से आपको मिलेगा। कभी पुराण ग्रंथों को अलग अलग ढंग से पढ़ा करो, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ खोजा करो। आप तो पढ़ते हो बस लकीर लगा के, इसीलिए उस चीज़ में आप खोज नहीं पाते कि इसमें क्या खोजना है हमें। हर दृष्टिकोण से पुराण ग्रंथों को पढ़ो। हर चीज़, हर मैनेजमेंट उन पुराण ग्रंथों में भरा पड़ा है। पुराण ग्रंथ में और जैसे पद्म पुराण है, प्रथमानी योग है, इन प्रथमानियों के ग्रंथों को जब भी आप पढ़ो, अब आप तक अभी तक तो पढ़ा है, एक बार मेरे दृष्टिकोण से पढ़ा करो या किसी साधु के दृष्टिकोण से पढ़ना सीखो। साधु हर पुराण ग्रंथों में कोई नई चीज़ खोजता है। आप पढ़ते हो इसमें ये है और वो पकड़ लेता है कि इसमें ये है। तुम्हारे दृष्टिकोण से तो भाई ये तो जंगल था, जब जंगल में महाराज जी वो साधना करने गए और उन्होंने वहाँ पे साधना करके चले आए। अब आपको तो इतनी लाइन सी पता है, और उन्होंने उस जंगल के स्थान में क्या क्या खोज लिया
कि भाई इसने साधना कैसी की, इस साधना में इसको क्या विघ्न आया, तो विघ्न आने पर इसने क्या किया। अब देखो उनका दृष्टिकोण कितना बड़ा था, क्योंकि उनको पता है कि अपने को भी साधना करना है, और साधना करना है तो हमें कौन से दृष्टिकोण रखना होगा। जब इन बड़े महापुरुषों ने कौन से दृष्टिकोण से साधना की, बस ये दृष्टिकोण से हर चीज़ आपको हर चीज़ दे देगी। हर समस्या का समाधान इन ग्रंथों में हमें मिल सकता है। पढ़ने का दृष्टिकोण बदलिए, पढ़ने के दृष्टिकोण में चेंजेस लाइए। मैं आपको कोई अलग चीज़ बता नहीं रहा हूँ, ये सब पुराण ग्रंथों में भरी पड़ी है। बस इतनी सी है, तुम अंडरग्राउंड कर देते हो, मैं उसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो तुम क्या करते हो, अंडरग्राउंड कर देते हो। हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है महाराज जी, 3 पन्ने हो गए, 100 पन्ने हो गए, 200 पन्ने हो गए, पूरी ग्रंथ हो गया। हमें एक लाइन पढ़ने में 3 दिन लग जाते हैं कि भाई ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन में क्या छुपा हुआ है। खोजो मत हो, क्योंकि आचार्यों की एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आचार्यों ने कहा सूत्रों को पढ़ते समय गल घट्ट दे, ये शब्द का आचार्य वीरेंद्र स्वामी ने, जब उन्होंने धौले और महाधौला के जब सूत्रों को, गल घट्ट का मतलब होता गर्दन, गर्दन को जैसे पकड़ के मसक देते ना, जैसे आम की गर्दन मसकते हो तो उतना रस निकलता है ना, नींबू कैसे नीचे होते हो, उन्हें कहा ऐसे ही कोई भी पढ़ने वाला जब इन गाथाओं को घोटता है, गाथाओं को जो मथता है, तो उसमें से जो निकलता है वो नवनीत निकलता है, उसमें से जो निकलता है वो उसका अमृत होता है, वो उसका सारभूत होता है। नहीं तो गाथाओं में तो वही 4 अक्षर है, वही 4 चरण है, और उनमें कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो उनमें से निकालना सीखो। तो आज थोड़ा स्वाध्याय का तरीका भी आपको थोड़ा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, बस अलग ढंग से बता रहा हूँ। तो वही चीज़, कुछ नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है, सब आचार्य परमेश्वर सब भरा पड़ा है इन ग्रंथों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो उन्होंने जो कहा पर्वतों पे जब हमारी इतनी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि के स्थान बढ़ते हैं, हमारे अंदर के जो विशुद्धि स्थान जितने जितने ऊंचे जाएंगे, उतने उतने हमारे अंदर से वो फलदान बढ़ता चलेगा। बस कुछ नहीं होगा। वही नमोकार मंत्र 1 गुना हो गया, वही नमोकार मंत्र 10,000 गुना हो गया, वही नमोकार मंत्र लाख गुना हो गया, वही नमोकार मंत्र अब करोड़ गुना पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? देवालय, देव स्थान में यही नमोकार मंत्र करोड़ गुना चला गया। मतलब देव स्थान मतलब भगवान ही आया, तुम वहाँ जाके इसको वहाँ जाके बैठ रहे हो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और वही मंत्र जिन बिंब के सराउंड, अब ऐसा नहीं तुम कल से भगवान के सामने बैठ जाओ, हाँ थोड़ा सा ये भी समझना, ये गलती नहीं करना। भगवान के ना ज़्यादा निकट ना ज़्यादा दूर। उन्होंने कहा बड़े लोग अग्नि की भांति होती है, सुनना, बड़े लोग उनकी ज़्यादा निकटता से भी और ज़्यादा दूरी से भी, एक निश्चित दूरी से ही उनके निकट रहिए। मतलब बहुत दूर रहोगे तो ना ताप पाओगे ना प्रताप पाओगे। बड़ों लोगों से बहुत ज़्यादा दूर भी मत रहो, क्या ना तुम ठंड से ही रह जाओगे, और बड़ों लोगों के बहुत निकट भी मत जाओ, नहीं तो अग्नि से ही। हाँ बस इतना सा संकेत समझ रहे हो। एक डिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा ना दूर हो ना पास हो, अपने आप ही फलदान तुम्हें देने लगेगी हर चीज़। बस तो आपको बस इतना सा करना है, जब जिनालयों में करें तो जिनालयों में आप भगवान जहाँ से दिखे, जैसे मुझे यहाँ से भगवान दिख रहे, अब मुझे भगवान के वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, सामने मुझे यहाँ से भगवान बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे। ऐसे ही जहाँ से आपको भगवान स्पष्ट दिखे उस स्पष्ट स्थान में आप बैठ जाएं, और चाहे वहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, कोई दिशा का विकल्प ना करें कि दक्षिण है पश्चिम है उत्तर है, क्योंकि भगवान अगर उत्तर पूर्व में तो हम निश्चित ही पश्चिम दक्षिण में ही होंगे हमारा मुख, उसकी वो टेंशन ना करें, क्योंकि वो इतने एनर्जेट है, वो अपने आप में इतनी वास्तु दोष को दूर करने का अपने आप में उनमें इतना ज़्यादा गुण है कि वो आपके लिए कोई किसी भी दिशा से वो आपके लिए कोई भी आपको तकलीफ नहीं है उनसे। बस उनकी दिशा सही रखना बस, लेकिन ये जरूर रखना उनकी दिशा का जरूर ध्यान रखना कि उनकी उत्तर पूर्व रखना उनको, बस शेष काम उनका है ना। तो बस ऐसे आप जब करेंगे
तो उन्होंने कहा ये अनंत गुना फलदान देती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विशुद्धि के क्षेत्र में शरण जैसे हम आते हैं, अब जैसे भगवान के ओरों में आते हैं हम, प्रभाव में, क्योंकि जिन बिंब के नीचे जिन बिंबों से जो निकलने वाली रेंज होती है, ओरो होता है, जिसे हम ओरो बोलते हैं, जिसको हम भावमंडल भी बोलते हैं एक प्रकार से। जो उनका आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल के साउंड में जो भी आएगा वो नियम से उस वर्गणाओं से अलग प्रभावशील होगा ही होगा। आप देख लीजिएगा, जब जब आप इनके सराउंड में आएंगे, आप कितने ही दुखी हो, कितने आप तकलीफ में हो, आपको एक आते ही कुछ क्षणों में आपको रिलैक्स होने लगेगा। बिल्कुल, आप इनकी एनर्जी को चेक कराना, कभी आपको एनर्जी से भरा हुआ बिंब हमेशा मिलेगा। एनर्जी, उसकी एनर्जी बिल्कुल आपको अलग प्रकार से मिलेगी। तो आप निश्चित तौर पे उस एनर्जी का लाभ अपने जीवन में जरूर ले। तो उसकी अनंत गुणा फलदान इसलिए हो जाता है कि जब हमारी जैसे उसके सराउंड में जाते हैं, वैसे ही हमारी पूरी विचारधाराएं बदलने लगती है। हमारे अंदर में एक विशुद्धि स्थान छाने लगता है। हमारे अंदर पाप के भाव अपने आप ही न्यूनता को हो जाता है, कसाई की मंदता होने लगती है। हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़ने लगती है। हमारे अंदर में अपने आप एक शांत परिणाम आने लगते हैं। इन जिनालयों में एक फ़ायदे ये मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब प्रश्न स्वाध्याय का समय दे रहा हूँ, इसकी आगे की घटना आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको कुछ भी इसमें समझना हो तो आपके लिए 10-20 मिनट है, फिर आपके लिए मैं यहाँ से छोड़ूंगा। चल जल्दी। अगला कार्यक्रम प्रश्न समाधान का। तो सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ प्रतिमा शाह पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित भैया लाकावाना। नमस्ते महाराज जी, क्या नमोकार मंत्र के संबंधित पूछना है? जैसा आप चाहें, कुछ से पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रश्न ऐसा है महाराज जी कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और थोड़ा सा ग्रंथों का स्वाध्याय या सत्समागम आपके जैसे लोगों का मिलता है, तब व्रतों का, नियमों का महत्व समझने लगता है। और ऐसे लगता है कि हम व्रत करने, व्रतों को यानी ज़्यादा वृद्धिंगत हो जाए, थोड़े व्रत नियम ज़्यादा ले ले, त्याग करे कुछ चीज़ों का। लेकिन उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे कुछ समस्याएं फिजिकल चालू हो जाती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं एसिडिटी हो गई है, अब तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, उल्टा आपको धर्म के नाम पे ये ऐसा करके नहीं चलेगा, आपको तो थोड़ी देरी से खाना ही चाहिए क्योंकि एसिडिटी है। तो जिज्ञासा फिर मुश्किल होती है, फिर किससे, और वही ना महाराज जी, जिज्ञासा ये कि जल्दी आ जाओ। जिज्ञासा किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, तो कैसे मार्ग निकालना इससे? आप भरत चक्रवर्ती के सपनों को सब लोग अच्छे से सुनो। उन्होंने स्पष्ट कहा है धर्म होगा जवानी में, हमारा नेचर हो गया बुढ़ापे में। हम ही गलत है, डॉक्टर गलत नहीं है। जब हमें हमारे बड़े डॉक्टर ने कह दिया, आदिनाथ भगवान क्या कह गए, जब उन्होंने पूछा भरत चक्रवर्ती की भगवान, जब उन्होंने बताया कि ये इसका फल क्या होगा इस स्वप्न का, तो उन्होंने कहा भाई जवानी में धर्म जब भी होगा जवानी में होगा, बुढ़ापे में धर्म नहीं होगा। बुढ़ापे में बल्कि भूख तृष्णा बढ़ेगी, बुढ़ापे में आपके पाप करने के भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे, सावधान रहना। लोग सारी, तो मेरा आपसे कहना है, जितने लोग पहले तो जवान लोग सुने कि भाई इससे अच्छा तुम्हें मैं नहीं बताता हूँ, वो खुद स्वयं बुजुर्ग लोग अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। तो आप धर्म ध्यान करने के अब अपना समय बढ़ा दो। जवान लोग सुन रहे हो कि नहीं? और बुजुर्ग लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब हमारी उम्र हो रही है, उम्र के साथ साथ हम उस पड़ाव पे पहुँच रहे हैं, तो कम से कम आप रात्रि का तो त्याग करें ही करें। दूसरा सबसे अच्छा है आपके भोजन की आहारचर्या में चेंजेस लाएं आप, क्योंकि मुख्य रूप से जिन जिन कारणों से एसिडिटी बढ़ती है, उन एसिडिटी के कारणों को आप समझे। थोड़ा सा आपके जीवन में आयुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ने का पुरुषार्थ करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा
कि जब हम बहुत ज़्यादा तीखा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम जैसे कि नींबू इत्यादि खटाई का उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको नुकसानदायक होती है बुजुर्ग दशा में। बहुत ज़्यादा हेवी भोजन, गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा हेवी भोजन, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, आप उसके लिए आप हल्का भोजन, लिक्विड की मात्रा आप बढ़ाइए, थोड़ा सा उस मात्रा को देखिए। अभी आचार्य भगवान को नेमावर में आचार्य श्री ने 2 महीने क्लास ली थी उस समय, आज से 1 या 2 साल पहले जब नेमावर में थे। आहार के ऊपर आचार्य श्री ने शायद 2 महीने या 1 महीने इतनी सुंदर क्लासें ली हैं। वो क्लास अगर कहीं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, कहीं से किसी ने शायद की है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत सुनिए। आचार्य भगवान ने जो आहारचर्या के बारे में बताया है विशेष तौर से, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्यकारी है। तो सबसे पहले मैं एक बुजुर्गों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपकी जिह्वा इंद्रिय पे जरूर कंट्रोल करिए। आप सबसे ज़्यादा कंट्रोल करिए, बुरा मत मानिए मेरी बात का। आप किसी वेद से मिलके अपनी नाड़ी दिखाइए, नाड़ी के अंदर वात पित्त कफ जो बताएगा, उस वात पित्त कफ के अनुसार आपका भोजन आप मैनेज करिए। आप वो आपको क्या कहता है, आपका वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है, उस वात पित्त कफ को आप समझिए। फिर उससे अपने भोजन को लिखवाइए कि मेरी आहारचर्या कैसी होगी। करिए भरपेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भूखे रहिए, आप भरपेट करिए, लेकिन कौन सा भोजन करना है हमें, समझ में आ रही है आपको बात। हमें उस भोजन को अपने जीवन में अब अंगीकार करना है। हम कितना ही हम चटपटा खाते थे या कुछ भी खाते थे, लेकिन अगर भोजन हमारे अनुकूल शरीर के होगा तो धर्म ध्यान बढ़ेगा। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, कृपा करके आप अपने भोजन को एक व्यवस्थित कर लीजिए, तो आपकी ये सारी चीज़ें शायद आपकी दूर हो जाएं और आप धर्म ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। अगली जिज्ञासा के लिए अमित भैया लाकावाना, उसके बाद तैयार रहेंगे प्राचीजन दिव्य शांति। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो 48 भवों का वर्णन है, उसमें ऐसा वर्णन है कि 16 भव नपुंसक भी मिलते हैं। बट महाराज जी, अपना जो अपन अभी देखते हैं अपने आसपास या फिर जो भी अनुपात रहता है, अनुपात में महाराज जी नपुंसकों का अनुपात तो बहुत कम रहता है। इक्का दुक्के अपन को सिग्नल पे ट्रेन में देखते हैं। तो महाराज जी फिर वो भाई, एक इंद्री से लेके असंगी पंजी तक सब नपुंसक होते हैं। पहली बात, नारकी सारे नपुंसक हैं। दूसरी बात, मनुष्य में भी जो अब तुम ढूंढ रहे हो उसमें जो नपुंसक दिखते हैं वो तो नपुंसक कहने का ऐसे तुम इसमें क्यों लगा रहे हो कि अब रही बात मनुष्य की, तो जितने भी सम्मूर्छन मनुष्य वो सब नपुंसक होते हैं। तीसरी बात, 16 भाव जो कहे वो लगातार की अपेक्षा से कहे हैं। मान लो किसी को लगातार वो मिले तो 16, अगर वहाँ पे चेंजेस होके मिले, मान लो आपको पुरुष के मिल गए, स्त्री के मिल गए, नपुंसक मिल गए, इसके बीच में अगर संकला टूट के तुम तिरंच में चल गए तो ये तुम्हारी संकला तोड़ दी उस तुमने मनुष्य भाव की, तो वहाँ चेंजेस आ जाता है, ये उनका कहना है। तो वो लगातार की अपेक्षा से वो भाव आपको याद रखना। अगली जिज्ञासा के लिए प्राचीन दिव्य शांति, उसके बाद तैयार रहेंगी नेहा जैन पार्थ जैनम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल जो आपने चंदन छठ की जो कथा बताई थी उसको एक बार संक्षिप्त में बताइए। मैं उनके लिए पूछ रही हूँ जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए व्रत को करने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जब आप अशुद्धि से होना बंद हो जाएंगे उसके बाद ये व्रत को करिएगा। तो इसके लिए आप चलने दो, कोई बात। दर्शन दीजिए। तो चंदन छठ की कथा मैंने कल आपसे कही थी, आज भी कह रहा हूँ, उसका विस्तार से कल आप चाहें तो उसको सुन लेना, आज बहुत संक्षेप से आपसे कह रहा हूँ। चंदन छठ एक ऐसी कथा है जो आपको परसों ये व्रत होने वाले, विशेष तौर से महिला वर्ग इस चंदन छठ के व्रत को करना चाहिए। हर महिलाओं को चंदन छठ के व्रत को करना चाहिए। चंदन षष्ठी व्रत भी कहलाते हैं, कहीं ये चंदन छठ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भाद्रवदी छठ के दिन होते हैं, ये भाद्रवदी छठ के दिन होते हैं। ये कथा ऐसी है, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में इसको सुनने का पुरुषार्थ करना, कि जो काशी नगरी है जिसको हम बनारस कहते हैं, बनारस जानते हैं आप, बनारस जिसमें भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, वह काशी नगरी हुई। इसी काशी नगरी में जहाँ पर एक सूरसेन नाम के राजा हुए और उनकी रानी का नाम पद्मनी था। तो राजा सूरसेन, राजा पद्मनी दोनों अपने राज्य में बहुत सुखी जीवन गुजार रहे थे। संयोग की बात थी कि एक दिन वहाँ पर एक
केवली भगवान के जो अरिहंत केवली होते हैं उनका आगमन हुआ। हमारा आगमन यहाँ पर 6 ऋतु के फल फूल फल गए। जब वहाँ पे वनपाल ने बताया कि यहाँ पर ऐसे मुनि महाराज, ऐसे केवल ज्ञान से युक्त मुनि महाराज आए, तो वहाँ पे मुनि महाराज के बाद वो जब पहुँचे, उनके दर्शन किए, उन्होंने श्रवण किया, 5 पापों इत्यादि के बारे में बताया। तब उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि हम लोग दोनों पति पत्नी में इतना जो स्नेह है, भगवान ये इसी भाव का है कि किसी और भाव से भी हमारा कोई रिलेशन है? तब उन्होंने बताया कि आज से कुछ भाव पूर्व अवंतिका नगर उज्जैन की ये घटना है। अवंती नगर उज्जैन में आप लोगों का जन्म हुआ था और वहाँ पे जो वीरमती और वीरसेन नाम के राजा रानी राज्य किया करते थे, और उसी राज्य में जिनके यहाँ पे आपका जन्म हुआ, उन सेठ के यहाँ जिनके यहाँ जन्म हुआ, वो बहुत आप धर्म जैन शासन को मानकर वीतराग शासन में जिनका विशेष तौर से तो एक जिनदत्त नाम के सेठ हुए, और जिनमती उनकी पत्नी का नाम था। उनकी तुम संतान थी, ईश्वर चंद तुम्हारा नाम था। जो सूरसेन राजा थे उनका नाम ईश्वर चंद था। ईश्वर चंद की विवाह हुआ चंदनामती से, तो चंदना से इसका विवाह हुआ ईश्वर चंद का। संयोग की बात थी कि जब ईश्वर चंद मुनि भक्त तो था ही, लेकिन मुनि भक्त के साथ विवेक कभी जब आप लोग खो देते, वो देखना क्या होता है। ईश्वर चंद ने जब एक दिन एक अतिमुक्तक नाम के एक मुनि महाराज आए, वो अतिमुक्तक महाराज 1 महीने का उपवास करके वहाँ पाड़ना के लिए आए थे उज्जैन नगरी में, और 1 महीने की उपवास की पालना करने वो पहुँचे थे। लेकिन संयोग की बात थी कि चंदनावती उस दिन आहार देने के योग्य उनका शरीर नहीं था, मतलब अशुद्धि के दिनों में वो थी। और इधर ईश्वर चंद ने अति भक्ति भाव से उन्हें पड़गान कर लिया, घर में ले आए पाड़ना के लिए। जब उन्होंने बताया कि भाई हमें आहार देने योग्य नहीं हूँ, तो ईश्वर चंद ने कहा कि नहीं देखो, 1 महीने का उपवास करके आए, ऐसा ना हो कि मेरे गुरु का लाभ हो जाए, तो आहार तो हम देंगे। अब देखो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, अशुद्धि में आहार देने का फल समझना, और उसने अपनी पत्नी को जबरन कह के, और उसकी पत्नी भी अपनी बात स्वीकार करके उन अतिमुक्तक मुनि महाराज को आहार दे दिया। आहार देने के बाद सिर्फ 2 या 3 दिन बीते नहीं, ईश्वर चंद और उनकी पत्नी चंदना को अति कुष्ठ रोग हो गया, और वो कुष्ठ रोग उन दोनों के लिए इतना दुखदायी हुआ कि गलित कुष्ठ हो गया, बदबू आने लगी, सब कुछ होने लगी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो तो किसके पास जाएं, किसकी शरण में जाएं? तब उन्होंने एक श्री भद्र नाम के मुनि महाराज का नगर में आगमन हुआ। जब श्री भद्र मुनि महाराज वहाँ पे पहुँचे, तब उन्होंने एकांत में एक दिन दोनों पति पत्नी जाके उनसे अपने इसका कारण पूछा कि हमें ये कुष्ठ रोग क्यों हुआ है। तब वो श्री भद्र मुनि महाराज बोले कि आप दोनों ने जो आहारदान दिया है वो महान अशुद्ध आहार दिया है मुनि महाराज को, और ये अशुद्ध आहार तुमने दे के मुनि महाराज के लिए अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और नहीं देना चाहिए था। देखो बहुत आपसे भी कहता हूँ, अशुद्धि में कभी आहार देने का पुरुषार्थ मत करना। आपके घरों के बर्तनों में जो अशुद्धियाँ रह जाती वो भी समझो। अशुद्धि के दिनों में घर में भोजन नहीं बनाया जाता। अशुद्धि के दिनों में अपने घरों में खुद महिलाएं भोजन नहीं बनाती, और बनाती हैं तो ऐसे भयंकर रोग, ऐसे महान अपराध उनसे हो जाते। तो जब उन श्री भद्र ने कहा तो उन्होंने बड़े उससे निवेदन किया कि भगवान ये पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तब मुनि महाराज ने बताया कि जो अभी भाद्र षष्ठी के दिन आपके लिए एक व्रत करना है, चंदन षष्ठी के नाम से वो फेमस है, क्योंकि ये चंदना ने किया था इस व्रत को। तो 6 साल तक हर साल एक उपवास किया जाता है, और 6 साल तक ये उपवास 6 उपवास किए जाते हैं कुल। 6 उपवास करने के बाद आपको जब इसका उद्यापन करें तो उद्यापन में 6 चीज़, जैसे कि 6 माला, 6 मूर्ति, 6 जिनालय, 6 मुनि महाराज को हार, 6 शास्त्र का वितरण, इस प्रकार से 6 चीज़ों का आप दान करें। 6 श्रावकों को भोजन,
6 साधर्मी की सहायता, इस प्रकार से अलग प्रकार से उन्होंने 6 कार्यों को करके बताया। तुम्हें मैं एक और कार्य सौंप रहा हूँ। तुम्हें जो ये मैं चंदन शट्टी की कथा सुना रहा हूँ, अब तुम एक काम करना, हर 6 परिवार को ये कथा तुम्हें सुनाना है जो मैंने तुम्हें सुनवाई है। ठीक है, ये अब तुम्हें करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हें लेना है। तुम्हें जहाँ भी मिल जाए चंदन षष्ठी की कथा जो मैंने सुनाई, वो चंदा को तुम्हें किसको किसको सुनाना है, 6 लोगों को। अब तुम फिर उन्होंने जब इस कार्य को किया, संयोग से कुछ दिनों बाद उनका ये कुष्ठ रोग शांत हुआ। इस व्रत के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से जब कुष्ठ रोग शांत हुआ तो फिर उन्होंने अपने व्रतों के करने के बाद दोनों ने और दूसरे व्रतों को अंगीकार किए। उसके प्रभाव से दोनों देवी देवता बने। एक सोदर विमानों में जाकर एक देव के सुंदर देव और एक सुंदर देवी के रूप में जन्मे। वहाँ से उसके बाद उन्होंने इस काशी नगरी में सूरसेन और पद्मवती नाम से इन्होंने जन्म लिया। तब तुम दोनों के बीच में जो स्नेह है वो स्नेह ये है। तब उन्होंने कहा कि भगवान मेरे बीच में आगे क्या करना। तब उन्होंने बताया कि आप तुम्हें साधना करना। तो वीरसेन राजा वहाँ से मुनि का पद पाया उसने, और कठोर साधना करके उसी भाव से उसने केवल ज्ञान प्राप्त के मोक्ष पा लिया। मोक्ष चला गए और वहीं से जो आरिका बनी, उस आरिका ने भी स्त्री पर्याय का छेद किया। देखो, स्त्री पर्याय आपको छेद करना है तो कहीं ना कहीं इन व्रतों को धारण करो। ये व्रत आपको स्त्री पर्याय के छेद में भी निमित्त बनेंगे। सुन रहे हो, चंदन षष्ठी का व्रत हर महिला वर्ग धारण करे। ये साल में एक है और कुल 6 साल तक करना है। 7वें साल आप इसका उद्यापन व्रत को एक उपवास के बाद टोटल 7 उपवास कर लें और उद्यापन करके इसमें मुख्य रूप से जो चंद्र भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। चंद्र भगवान की पूजा करें, उसमें 6 वलय हैं। नहीं मिले तो आप कोई शांति विधान कर लें, है ना, शांति विधान कर लें, नमोकार मंत्र की जाप दे। इसमें एक चीज़ बहुत याद, जो आपको विशेष तौर से करना है वो देखना क्या करना है। आपको विशेष तौर से ये व्रत करते समय आप विशुद्धि के साथ नमोकार की जाप जरूर दें, विशुद्ध। और रात्रि के 2 पहर का आप विशेष तौर से इसमें अपने इंक्लूड करें। एक जब जिस दिन उपवास कर रहे हैं उसकी रात्रि में 9 से जो 10, 11, 12 का समय, उसमें एक सामयिक जरूर करें 1 घंटे की। आप अब उसको चाहें तो आप 7 से 10 के बीच में कर ले कोई एक सामयिक। आप एक नमोकार मंत्र की 48 मिनट की सामयिक जरूर करें। और जिस दिन आपके पाड़ना का दिन है, मतलब आज पाड़ना होना है, मतलब कल आपने छठ को उपास था, 7वीं को पाड़ना है, तो 7वीं की सुबह जब आप 5 या 6 बजे उठ के विशुद्धि पूर्वक आप एक सामयिक और करें 48 मिनट की। ये 2 कार्य इसमें इंक्लूड करें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन अवश्य करें इन व्रतों के साथ। आप मतलब आप एक दिन पहले से ही, जिस दिन पंचमी है, पंचमी से आपका ब्रह्मचर्य प्रारंभ होगा, छठ को रहेगा। आपको इन 2 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे। विशुद्धि स्थान रखेंगे। आपके सोने करने के स्थान भी ऐसे विशुद्धि वाले ही हो, मतलब चटाई इत्यादि, पाटा इत्यादि हो, वहीं पर आप अपनी विशुद्धि पूर्वक। और दोनों पति पत्नी उपवास करें तो बहुत सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। आप दोनों कर ले। तो इस प्रकार से ये कथा आपके सामने है। चिंता मत करो, तुम उपवास करो, होगा तो परसों फिर एक बार इस कथा को फिर सुनाऊंगा तुम्हें, तुम अगर मुख से सुनना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मुझसे, महाराज जी जिस दिन उपवास हो एक बार मुनि के मुख से कथा सुनने का मन है। तो मेरा भी मन है, अगर तुम सब उपवास करोगे तो इस कथा को फिर एक बार सुनाऊंगा। क्योंकि अगर तुम उपवास करोगे तो मैं भी विशुद्धि से सुनाऊंगा। तो अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो एक बार उपवास कितने लोग करेंगे चंदन छठ का, और जो लेना चाहते हैं वो उपवास आज से ले ले। और हर साल इसको विशुद्धि पूर्वक करें। 9 बार नमोकार पढ़ लें। कितने लोग जो लेने हो सब ले लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो कि हम चंदन छठ का व्रत कर लो। क्योंकि ये अज्ञान भाव से तुमसे हो ही जाता है, चाहे वो जिनालय में हो जाए, चाहे क्या अशुद्धि हो जाए, क्या अशुद्धि में कुछ छू जाता है, घर में भी हो जाती है। घर में भी कभी भी इन अशुद्धियों में बच्चों को भी भोजन मत कराओ। जिन बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं उनको पिताजी खुद बना के खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इन 2-3 दिनों के लिए बहुत कह रहा हूँ,
ये एक प्रकार का आपके शरीर से जो विष निकलता है, वो विष आपके पूरे परिवार को नुकसानदायक देगा। बाकी मैं इसकी पूरी कथा कल बता चुका हूँ, उस कथा के अनुसार आप इसको कर लीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए नेहा जन पार्जनम, उसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जी डोनगांव कर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रतिमाएं और गुण स्थान क्या होते हैं, और इनकी आप एक कोई क्लास ले लीजिए जिससे हम लोग आगे जाके प्रतिमाएं ले सकें। कि गुणस्थान की क्लास में तुम 2-4 होंगे और मैं होऊंगा। मुझे पता है उन क्लासों का क्या होता है। अब फिर भी प्रतिमाएं- मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुणस्थान पढ़ने भी आप लोग चाहते हैं। 2-4 ही सही, क्योंकि हीरे 2-4 ही होते हैं, बाकी सब के उछवार तो बहुत होता है। तो कोई बात नहीं। गुणस्थान का मतलब होता है मोह और योग से परिणाम, आत्मा के जो परिणाम होते हैं उन्हें गुणस्थान, मतलब हमारा मोह और हमारे मन वचन काया का योग, इनके जो तारतम्य होता है उन्हें गुणस्थान कहते हैं। मतलब इनसे हमारे आत्मा की जो परिणामों में ऊपर नीचे होते हैं, कोई गुणस्थान कोई सीढ़ी नहीं है, ये एक प्रकार के आत्मा के तारतम्य विशुद्धि घटना और बढ़ना, इसको हम गुणस्थान कहते हैं। ये विशेष तौर से हमारे लिए जानने योग्य, ये चिंतन गजब का है। लेकिन अब देखूंगा अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इसकी क्लास लेने का पूरा पुरुषार्थ करूंगा। नहीं तो मैंने गुणस्थान पूरे पढ़ाए हैं, कहीं से आपको वो मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत पुरुषार्थ करके इन गुणस्थान पे बहुत मेहनत की है। तो गुरुजी ने, क्योंकि वो मुझे गुरुजी ने ही पढ़ाए थे हम लोगों को, तो वो आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए वो गुणस्थान, तो संपर्क कर लेना, वो आपको बता दें। महाराज जी, प्रतिमाएं जैसे लेते हैं, प्रतिमा अपनी एक प्रतिमा 2 प्रतिमा हमारे गुणस्थान को बढ़ाती है। जैसे पंचम गुणस्थान, जहाँ से हमारा अवृतिपना छूटता है, जहाँ से हम व्रति कहलाते हैं, वो पंचम गुणस्थान। तो 2 प्रतिमा के बाद से हमारे विशुद्धि स्थानों में जो परिणाम आते हैं वो प्रतिमा के रूप से आते हैं। चारित्र लेने से एक देश चारित्र, एक देश चारित्र में हम तरस हिंसा के विरत हो जाते हैं और स्थावर हिंसा हमारी आप लोगों की रह जाती है। मुनि जहाँ से दोनों स्थावर और तरस हिंसा का त्यागी होते हैं वो महाव्रती हो जाते हैं, तो वहाँ से छठे गुण स्थान वगैरह लग जाते हैं। पंचम गुण स्थान में 2 प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक वाले पंचम गुण स्थान व्रती होते हैं। इनका विशेष वर्णन आपको कहीं भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो महाराज फिर जी आप एक क्लास से एक दिन की कभी भी क्लास ले लीजिए कि मतलब कैसे पहली प्रतिमा चलिए में क्या ऐसा ही क्या नियम करेंगे। होते किसी हैं। दिन ऐसा दूसरे- करूंगा कि गुणस्थान को 2 या 3 दिन की विशेष क्लास आपकी ले लूंगा, तो चाहे वो शनिवार रविवार हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा एक दिन चुन लूंगा। तो आप शनिवार सोमवार मंगलवार भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा भी कोई सा महाराज जी, जैसे हम स्वाध्याय अगर मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो वो हमारे स्वाध्याय के उसमें आएगा कि हमने अगर किया है आप कि जैसे नहीं अभी किया है? स्वाध्याय सुन रहे हो तो आ जाएगा। लेकिन आप भोजन भी बनाओ, चाय भी पियो और वो भी सुनो तो नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर स्वाध्याय नहीं होता। वो तो सिर्फ आप सुपयोग के लिए सुनते हैं। लेकिन आप स्वाध्याय के लिए सुनेंगे तो बाकायदा कायस्तर करके बैठे और फिर सुने तो वो स्वाध्याय आपका माना जाए। अगली जिज्ञासा अनूप जी, उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये जो चक्रवर्ती होते हैं तो उनके जो मुख्य जो शरीर होता है विक्रिया का, तो जो पट्टरानी के साथ रहता है या और भी किसके साथ, और इसके साथ दोनों दूसरा विक्रिया प्रश्न- का वर्णन आता है चक्रवर्ती के लिए, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। तो चूंकि 96,000 रानियां हैं, तो 96,000 रानी के लिए पृथक पृथक विक्रिया से कर लेता है वो। तो सभी रानी उसको संतुष्ट होती कि हमारे साथ चक्रवर्ती है, लेकिन मुख्य जो ओरिजिनल शरीर है वो किसी एक पट्टरानी के साथ उनका बना रहता है। ये तो उनको दोनों विक्रिया पृथक और अपृथक कर आगम्य। और उनका उपयोग कहाँ रहता है फिर उस वक्त? ऐसा वो तो जहाँ उनके जैसे कि देव के साथ क्या होता है बस वैसे ही, ऐसे उनके साथ उपयोग मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए अक्षय जैन, के बाद तैयार रहेंगे सालू जैन आरोही। नमस्ते गुरुदेव। क्या ये 63 शला का पुरुष जैन कुल में ही जन्म लेते हैं या ऐसा कोई जरूरी नहीं महाराज? बात जैन कुल की अजैन कुल की है ही नहीं, इनका धर्म ही वितराग होता है। मतलब ये जन्म लेने से, ये जन्म लेते क्षत्रिय कुल में। 4 कुल हैं हमारे पास, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण विशेष तौर से। तो जो 4 कुलों में हमने देखे हैं, जिसमें आदिनाथ भगवान ने 3 कुलों का वर्णन किया, चौथे कुल का चक्रवर्ती ने वर्णन किया। तो इन 3 कुलों में ही इनका जन्म होता है। ये विशेष तौर से क्षत्रिय कुल में जन्मते हैं, फिर इनकी जिसमें मान्यता होती है, तो ये सब वितराग में मान्यता होती है। इसलिए इनका, आप जैन कुल कोई कुल नहीं है, कुल तो 3 ही है, क्षत्रिय, वैश्य और अगली जिज्ञासा के लिए
सालू जैन आरोही, उसके बाद तैयार रहेंगे नीतेश जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि आप इतने दिनों से जो नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे हमें कि नमोकार मंत्र की बता नहीं रहा था, बता रहा हूँ। हाँ मतलब नहीं, मतलब हमारा वही है, तो हम वही पूछ रहे थे कि उसका हमें यदि प्रैक्टिकल देखना है, मतलब प्रैक्टिकल हम चाहते हैं, तो हम ऐसे कैसे नमोकार मंत्र का जाप करें कि हम आपको यहाँ पर रोक पाएं पर्यवेक्षण के लिए। भाई ये तो ऐसा हुआ उनसे उनका ही पूछो। कोई बात नहीं, मैं भी उदार हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। विशुद्धि तो तुम्हारी ही बढ़ेगी ना, आप तो विशुद्धि बढ़ाओ। देखो एक व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज जी मेरे आपके हार नहीं हो रहे मेरे बहुत दिन से, तो मैंने क्या माला फेरो। तो क्या महाराज जी कौन सी माला फेरो? मैं कहा नमोकार की फेरो। फिर उसके यहाँ 2-3 दिन हार नहीं हुए, मेरे हार नहीं हुए, आचार्य सिंह के हार हो गए उसके यहाँ। फिर हार नहीं हुए, तो उसने कहा महाराज जी आपके हार ही नहीं हो रहे, मैं इतनी माला फेर रहा हूँ। मैं क्या भाई तू इतनी फेर रहा है कि आचार्य सिंह के हो रहे और इतनी कम फेर रहा है कि मेरे भी नहीं हो रहे, तो तू इतनी फेर के जिससे मेरे हार हो जाए। तो तुम इतनी माला फेरो, इतनी फेरो कि हम 3 नहीं आचार्य श्री भी आ जाए, इतनी माला फेरो तुम। तो क्यों कम फेरते हो? तुम इतनी फेरो ना, विशुद्धि इतनी बढ़ाओ। देखो फूल मांगो तो पत्ती तो। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ नीतेश जैन को, उसके बाद 1-2 ऑनलाइन जिज्ञासा भी जल्दी सब। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी दो शंकाएं हैं। पहली तो जो अभी आपने बोला कि महापुरुषों से बहुत ज़्यादा दूर रहोगे तो उनके ताप को ले नहीं पाओगे, और बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे तो जल जाओगे। तो दूसरी बात महाराज जी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा विस्तार से समझा दें। और महाराज जी एक और कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी, जो आप बता रहे थे निरति निकाचित जो बंद होते हैं, कर्म होते हैं, तो महाराज जी लगता तो है, खुद को ही समझ में आने लगता है कि कोई तो बड़ा कर्म बांध दिया है। कि सालों से जो अभी कोविड में हुआ था महाराज जी, 2-3 साल तक मुनि महाराज के दर्शन नहीं हुए। कई लोग हैं जो 10-10 साल से शिखर जी या सिद्ध चैत्र की वंदना भी नहीं कर पाते हैं। तो समझ में तो आ जाता है कि हो गया। अभी एक दादी भी बता रही थी कि अब वो उपवास नहीं कर सकती। तो अब जो बंध गया है कर्म, उसको तोड़ें कैसे महाराज जी? ये 2 जिज्ञासा है। नमस्ते। पहले प्रश्न का भाव ये था मेरा, जब हम बड़े लोगों के बड़े निकट पहुंचते हैं तो बड़े लोगों के हृदय को हम पढ़ नहीं पाते। बड़ा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमारे क्या थिंकिंग, और तो हम कहीं गलत डायरेक्शन ले लेते, तो हम फिर बड़ों से कटने लग जाते हैं, हम बड़ों से दूर होने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो बड़ों लोगों का हृदय हम नहीं पकड़ पाए, ना बड़े लोगों का इंटेंशन हम पढ़ पाए। मैंने बहुत बार देखा कि उनके हृदय में क्या है हम नहीं पकड़ पाते, और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते, बल्कि हमारी श्रद्धा में कहीं कमी आती। मैंने देखा बहुत बार, मैंने गुरुजी के निकट वालों की श्रद्धा में बहुत जल्दी कमी देखी मैंने, और बहुत दूर से रहते वो भी नहीं पकड़ पाते कि गुरुजी क्या चाह रहे हैं। तब मेरा कहना होता है कि उनको ना निकट से ना बहुत दूर से उनको इतना जानने का पुरुषार्थ करो कि जिससे तुम्हारी आस्था बहुत गहराई से बनी रहे। बहुत बार देखा, जबकि बड़े लोगों का हृदय पकड़ना आपके अगर आ जाए तो फिर आपका बेड़ा पार है। नो इफ नो बट, ये वाला सूत्र हमारे अंदर नहीं आता। हम बहुत जल्दी प्रश्न चिन्ह खड़े कर लेते हैं उन पे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आपके अंदर अभी वो समर्पण, इसलिए मैंने कहा कि आप फिर दूरी रखो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी आस्था और श्रद्धा बनी रहे। क्योंकि बड़ा आपकी आस्था और श्रद्धा में कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैंने तो कुछ चाहा था आपसे और आपने कुछ पकड़ लिया। इसलिए मैंने कहा कि भाई अगर आपकी श्रद्धा जब तक इतनी मजबूत ना हो जाए कि नहीं जो कहा है वो मेरे हित का कहा है, मेरे हित में ही होगा, अब कुछ भी हो जाए। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने कहा कि अगर वो जहर भी खाने को कह रहे हैं तो खा लो, इतना विश्वास तुम्हारा दृढ़ हो जाए तब तो बड़े के निकट रहो, वरना तुम बड़ों से दूरी ठीक है तुम्हारी, क्योंकि तुम गड़बड़ में आ जाओगे। तुम्हारे लिए वो जहर है और बड़ों के लिए वो समझ रहे हैं कि ये अमृत है, बस खा लो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा वहाँ बन नहीं पाएगी, और वो नहीं बनेगी तो वो जहरी हो जाएगा तुम्हारी। इसलिए उन्होंने कहा कि दूर। इसलिए निकटता लाने के लिए पहले अपने विचारधाराओं में चेंजेस लाना पड़ता है। हम बहुत उथले होते हैं, हम बहुत जल्दी बड़े के हृदय को पकड़ नहीं पाते, वो क्या चाह रहे हैं हमसे। इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात,
रही निगतित निकाचित कर्म, जब आपको लगने लगे कि निगतित निकाचित बंध रहा है मेरा, या बंध चुका है, या मेरे ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो जो हमें प्राप्त नहीं है आप दूसरे के लिए उसको प्राप्त करने की भावना लाओ। हमेशा एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेरी जाप दूसरी है। मैंने 1000 बार आपसे कहा कि मैं जाप दूसरी तरह की फिरवाता हूँ, मैं नमोकार मंत्र कम फिरवाता हूँ, मैं दूसरी जाप ज़्यादा फिरवाता हूँ। ध्यान है आपको? बस तुम्हें जो नहीं मिल रहा हो वो पड़ोसी के लिए मांगने लगो। तुम्हें जब जब नहीं मिल रहा हो, जो तुम्हें प्राप्त नहीं है वो अपने पड़ोसी के लिए मांगने लगो, 100% तुम्हें मिलने लगेगा। ये मेरा गारंटी वाला मंत्र है। आप पुरुषार्थ करना, और ऐसा लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने जब जब दूसरे के लिए मांगा है तब तब दूसरे को मिला चाहे नहीं मिला, उन्हें तो बहुत जल्दी प्राप्त हो गए। तो इतना ही कर लो तो निधत्त निकाचित छूट। तुम्हें लगे कि भाई मैं शिखर 10 साल से नहीं जा रहा हूँ, तुम 10-50 लोग के टिकट करवाओ, हर साल 2-3 को भेजो कि जाओ भाई 2 लोग मेरी ओर से जाओ, 2 लोग मेरी ओर से जाओ। तुम देखना कितनी जल्दी तुम्हारा शिखर जी में नंबर आ जाएगा। तुम कितनी जल्दी शिखर जी की उस पार्श्वनाथ की टोक पे मिलोगे मुझे कि हाँ महाराज जी हम पार्श्वनाथ की टोक से आपको नमोस्तु कर रहे हैं कि हम पहुंच गए शिखर जी, क्योंकि हमने कुछ लोगों को पहुंचा दिया जिनके भाग्य में शिखर जी नहीं था। तुम जब उनके भाग्य को जगा देते हो तो उनका पुण्य तुम्हारे भाग्य के तालों को खोल देता है, और अपने आप तुम शिखर जी जो चाहते हो बस वो पा जाते हो। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। इतने रखता हूँ। आज सब ही हुआ, कल आपसे फिर मिलूंगा। फिर इसकी नवोकार मंत्र की चर्चा भी कल जा। नमस्ते महाराज जी। रखूँ चालू की बंद रखूँ? एक मिनट। नमस्ते महाराज जी, हमारे चौके में मुनिराज के निरंतराय आहार हो, उसके लिए हमें कैसे भाव रखें और कौन से मंत्र का जाप करें? कल बताऊंगा, आज तो बहुत लंबा है, समय हो रहा है। जिनवाणी